एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि मिरर एक्सरसाइज क्या होती है और इससे हम किस तरह अपनी जर्नी में यूज़ करके अपने ब्लॉक्स को, अपने ट्रिगर्स को हील कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। और जितने भी लोग हमारे रिलेशनशिप में हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स, जो भी हमें ट्रिगर करते हैं कार्मिक्स, उनको हम कैसे हील करें और कैसे हम अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर सकें। क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हमें मतलब हमारी लाइफ एकदम डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ चीज़ें तहस नहस होने लग जाती हैं। तो हमें नहीं समझ आ रहा होता है कि कैसे हम खुद को ठीक करें, हम ऐसा क्या कर लें कि हमें ये ट्रिगर्स होना बंद हो जाए, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको हम कैसे ठीक कर लें। अंदर जो इनर टर्मोइल चल रहा होता है, इतनी खुद से हम लड़ाई कर रहे होते हैं, अपने ही इमोशन के साथ हम फाइट कर रहे होते हैं। और कोई भी हमें कुछ भी बोल देता है और हम उससे हर्ट हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। तो उसको हम हील करने के लिए, उस अपसेट को बाहर निकालने के लिए, उसको देखने के लिए कहाँ से आ रहा है, उसके लिए हम मिरर एक्सरसाइज करेंगे। तो मिरर एक्सरसाइज क्या है, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि ना, बहुत से तरीके से हीलिंग करते हैं। कुछ लोग साउंड हीलिंग करते हैं, कुछ लोग फ्रीक्वेंसी से हीलिंग करते हैं, बहुत सारे शेडो वर्क भी है, वैसे मिरर एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो मिरर एक्सरसाइज ट्विन फ्लेम जर्नी में 100% वर्क करता है। मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया था अपने मेजर ब्लॉक्स को हील करने के लिए, जो भी ट्रिगर्स मुझे मिलते थे अपने ट्विन फ्लेम से। तो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी डीएम्स मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, मैम कैसे करते हैं, प्लीज़ बताइए। तो आज फाइनली ये वीडियो आ गई है। आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, एंड तक सुनना। बहुत मैं एग्ज़ाम्पल भी दूंगी आपको कि कैसे करना है। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं ये कहूँगी, अगर आपको करना है, मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपके ब्लॉक्स क्या हैं, कहाँ ट्रिगर हो रहे हो और कहाँ से आपके अंदर से आ रहा है, तो मैं इसका एक वर्कशॉप करने वाली हूँ, जो कि 1 या 2 दिन का होगा, जिसमें हम ज़ूम पे कनेक्ट करेंगे। वहाँ पर मैं सभी को, जो भी ब्लॉक्स वगैरह हैं, वो मैं क्लियर करवाने में हेल्प करूँगी और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कैसे आप अपने अंदर झाँक सकते हैं, कैसे खुद उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि कैसे कैसे करना है ना। तो ट्विन फ्लेम जो मिरर एक्सरसाइज होती है, ये ना एक बहुत पावरफुल टूल होता है कि जो भी हमारे अंदर के इमोशनल ब्लॉक्स हैं, ट्रिगर्स हैं, जो भी हमने फियर्स हैं, जो भी हमें हर्ट हुआ है, जो भी हमें अपसेट मिलता है, ना कि सिर्फ अपने ट्विन से बल्कि हमारी फैमिली से भी हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं। कोई भी ऑफिस में या कहीं पर भी, जो भी हम लोग जिसके भी कांटेक्ट में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि हम बार बार ट्रिगर हो रहे हैं। कभी हमारे अंदर से गुस्सा बाहर आ रहा है, कभी हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, कभी हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो उसको हील करने के लिए हम ये मिरर एक्सरसाइज करते हैं। अभी काम कैसे करता है, हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी इनर रियलिटी है, जो हम अपने लिए डीपेस्ट कोर में अपने बारे में सोचते हैं या मानते हैं या बिलीव करते हैं, वही जो लोग हैं एज अ मिरर, जैसे सपोज़ कि कोई मिरर लेके सामने खड़ा हो और जो हमारे अंदर की छुपी हुई दबी हुई चीज़ें वो तुरंत हमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, मतलब हमें दिखा रहा हो। तो वैसे ही एक्सरसाइज है। तो अगर आप, जैसे सपोज़ आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ अच्छा किया, कुछ तो जो लोग हैं उसे दिखता है, लोगों को वो उसे अप्रिशिएट करते हैं, वाहवाही करते हैं। वैसे ही जब आपके अंदर कुछ छुपे हुए दबे हुए ब्लॉक्स होते हैं, तो वो आपका जो ट्विन होता है, स्पेशली वो आपके जो डीपेस्ट कोर में जैसे डिज़ायर्स भी हैं, कुछ कुछ दबा हुआ भी है, तो वो भी आपको मिल करता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो आपको ट्रिगर ही कर रहा होता है। अगर आपके अंदर कुछ अच्छा है तो वो उसे उसे भी अप्रिशिएट करता है। अगर इफ़ यू आर ब्यूटीफुल, तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं वो, लेकिन हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड भी नहीं पे करते। अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है, हम थोड़ा बहुत करते हैं, फिर लेट गो कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं हम ट्रिगर हो जाते हैं, तो हम उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, हम इतना ओवर थिंक करते हैं कि अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हमारा आउटर वर्ल्ड है ना, वो हमारे इनर वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे अंदर की सिचुएशन है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो अब ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, अब मैं सिंपल से स्टेप्स बताती हूँ। 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको कुछ बताऊँगी कि इसको करने से पहले ना, आपको एटलीस्ट अगर 15 मिनट तो होने ही चाहिए जब आप ये मिरर एक्सरसाइज करो। ठीक है, और अपने सारे काम से फ्री होने के बाद ही इसको करना। हाँ, दिन का कोई भी टाइम हो सकता है। मतलब ये एक्सरसाइज पता है तब तब ज़्यादा वर्क करती है, जैसे कोई इंस्टेंटली आप ट्रिगर हुए हो, सपोज़ आपको गुस्सा आया है या फिर आपके ट्विन ने आपको इग्नोर कर दिया है, और या फिर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और वो बार बार चीज़ आपके सामने आ रही है, फिर बार बार आप उसी चीज़ को लेकर ट्रिगर हो रहे हो। तो जितनी फ्रेश वो ट्रिगर होती है ना, उतनी जल्दी जो मेरा एक्सरसाइज है वो काम करती है।
तो आपको क्या करना है, जब भी कोई ट्रिगर हो तभी भी आप इसको कर सकते हो। नहीं तो जैसे कोई चीज़ बार बार आपके माइंड में आ रही है और क्यों उसने मुझे बार बार हर्ट किया, कि वो मुझे मैसेज नहीं करता है, तो आप तभी भी कर सकते हो। और इसे एक दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक पर्सन से आप कई बार कर सकते हैं, लेकिन एक वुंड या फिर एक दिक्कत के लिए तो एक बार करो, मोस्टली क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि आपको ये देखना है कि ट्रिगर क्या है। आपको देखना है कि क्या आप हर्ट हो किसी बात से। ठीक है, जैसे इग्नोर कर रहा है, तो एक ये हो गया। दूसरा, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये दूसरी बात होगी। तीसरा, मुझे गुस्सा दिलाता है वो। चौथा, मुझे जेलसी होती है, वो किसी और से बात करता है। तो ये 4 अलग अलग ट्रिगर हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रिगर को पकड़ना है। सपोज़ वो मुझे इग्नोर करता है, वो वाला हम ट्रिगर पकड़ते हैं। हम उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगी 4 जो स्टेप्स हैं। ठीक है। तो पहला क्या है कि अपने ट्रिगर को देखना, कि जो भी इंसान जो आपको हर्ट कर रहा है या उसने आपको गुस्सा दिलाया या फिर इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे इग्नोर किया, मतलब मेरे ट्विन ने मुझे इग्नोर किया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसको एज इट इज़ बोलना, जैसा भी आपको फील हो रहा है कि मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे पार्टनर, मेरे ट्विन ने मुझे इग्नोर किया। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी आप सामने वाले को कह रहे हो, अब वो आपको खुद को कहना है। यानी कि मुझे बुरा लगा क्योंकि मैंने खुद को इग्नोर किया। मतलब अब सारी स्टेटमेंट आपको अपनी तरफ मोड़ लेना है, यानी कि तुमसे मैं पे आना है। ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे इग्नोर किया। सेकंड में क्या करना है, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैंने खुद को इग्नोर किया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम अपने अंदर जाएंगे और हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या ये सच है, क्या क्या सच में मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ, है ना। अपने आप को देखना है, क्या मैंने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो अब आप, ये जो ईगो माइंड है ना, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं गलत हूँ, वो हमेशा ना ही बोलेगा। लेकिन आपको, क्योंकि मैंने कहा कि आपको 15 मिनट्स बिल्कुल आपके पास फ्री होने चाहिए, तभी आप करो। क्योंकि अब यहाँ पर आप विजुलाइज करोगे, आप अपने अंदर देखोगे, आंख बंद करके देखो या फिर जैसा भी है, आप अपने अंदर देखो, झांको कि ये सच है। क्या मैंने अपनी लाइफ में, मतलब बचपन से लेकर अभी तक, क्या मैंने खुद को इग्नोर किया, क्या मैंने हमेशा दूसरों को खुद से ज़्यादा दिया, उन्हें चेज़ करती थी, उन्हें अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। मैंने अपने करियर को छोड़ दिया किसी और के लिए, मैंने अपनी खुशियों को छोड़ दिया दूसरों के लिए, यानी कि मैंने सच में खुद को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। तो इसका आंसर, मतलब ये जो थर्ड स्टेप होता है ना, चाहे आप कुछ भी अपने ट्रिगर को या वुंड को क्लियर करने की कोशिश करें, इसका आंसर हमेशा यस में ही होता है। कि ठीक है। तो ये जब आप पूछेंगे कि क्या ये सच है, तो उसका आंसर आपको हमेशा येस में लिखना है। फिर आपको खुद से पूछना है कि लाइफ के कौन से एरिया में मैंने खुद को इग्नोर किया, मैंने खुद को कहाँ कहाँ कम समझा, कहाँ का मैंने अपनी ग्रोथ ना चुनकर मैंने दूसरों पे ध्यान दिया। और क्या होता है कि हम अक्सर दूसरों से कंप्लेन करते हैं, वही चीज़ हमारे खुद के अंदर होती है। मतलब जिस चीज़ के लिए हम कंप्लेन और ब्लेमिंग कर रहे होते हैं ना, वो हमारा ही ब्लॉक होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर दबी हुई चीज़ है। इसलिए तो हम सामने वाले के अंदर देख पा रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है कि आपने रीज़न पता चल गया कि हाँ भैया, अब सामने वाले की चीज गलती नहीं है, ये तो मेरा ही ब्लॉक था, मैं ही खुद को इग्नोर कर रही थी। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको खुद को हील करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से एक्चुअल में ये चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन ये है, आपका जो भी वो पार्ट है जहाँ पर आपने इग्नोर किया और जो भी है, अब उस पार्ट को आपको, जो वो अधूरा फील कर रहा है या इग्नोर्ड फील कर रहा है, आपको उसे लव्ड फील कराना है। उसको प्यार, आंख बंद करना है, अपने जो भी दोनों हाथ हैं उसको क्रॉस करके अ, अपने चेस्ट पे रखिए, दोनों हाथों को क्रॉस करके। ठीक है। आंख बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और महसूस कीजिए, और अपने आप को बोलिए कि मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और आज से मैं अपनी नीड्स को प्रायोरिटी दूंगी, मैं खुद को प्रायोरिटी दूंगी, अपनी खुशी के लिए जो ज़रूरी है मैं वो करूँगी। मतलब आज से मेरी कोई प्रायोरिटी है, सबसे पहले तो वो मैं हूँ, मेरा करियर है, मेरी मेरी सेल्फ केयर है, मेरी ब्यूटी है, मेरी लाइफ है, और कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इस तरह आपको ये मिरर एक्सरसाइज करनी है, और भी जो भी स्टेटमेंट्स आप अपने लिए प्यार भरी बोल सकते हैं वो बोलिएगा उस पर्टिकुलर ट्रिगर के लिए। और आपको अगर मेरे साथ कनेक्ट होना है तो वो मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर कुछ भी जो मैं हीलिंग ये वर्कशॉप करवाऊँगी ये पेड रहेगी, मतलब मिनिमम चार्जेस होंगे, बट पेड रहेगी, क्योंकि फ्री देने का मतलब आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे और सीरियस नहीं होगे। सो ये सिर्फ पेड वालों के लिए ही होगा। बाकी ग्रुप जो भी हमारा है वो बिल्कुल फ्री है, एंड यू आर वेलकम देयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।